मैकियावेली में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन देखे थे क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन में डाउट पता चल गया कैसे लिखना? आपने नहीं देखे? आपने कौन से क्वेश्चंस देखे थे? लिख कर लाए हो? पूछ रहे थे ना मेरे से। हाउ डज ए प्रिंस फाइंड बैलेंस बिटवीन डूइंग फेवर्स फॉर हिज पीपल एंड मेकिंग, कितने नंबर का आया? 10। इसकी वेटेज भी पक्का देखो, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने दिखाया है ये प्रोबेबली 10 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है? फाइंड बैलेंस डूइंग फेवर्स फॉर हिज पीपल एंड मेकिंग, और क्या? वुड यू रादर बी फियर्ड और लव्ड, ये लिखाया मैंने आपको। प्रिंस वुड बी फियर्ड रादर देन लव्ड, ठीक है। और क्या करेगा वो फियर में? वो क्या करेगा? इन ए वन गो ही विल, ठीक है, क्रैश, क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय द एनिमी, और लव जो है ही विल शावर ग्रेजुअली, ठीक है। हाउ डज ए प्रिंस फाइंड बैलेंस बिटवीन डूइंग फेवर्स फॉर हिज पीपल एंड मेकिंग, कैसे करेगा? क्या हो सकता है? रिलीजियस रहेगा, और प्रिंस बैलेंस ऐसे रखेगा, सबसे पहले ही विल अलाउ देम टू अर्न प्रॉपर्टी, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी अर्न करने देगा। ही विल नॉट टच हिज प्रॉपर्टी एंड देयर वुमेन, ठीक है। फिर क्या करेगा? और वो नहीं, एरिस्टोटल का भी सही कह रहे हो आप, वो फैमिली वाला आप बोल रहे हो। प्रिंस ने एक सजेशन दिया था, उसने बोला था कि किसी भी सिटीजन की वुमेन और प्रॉपर्टी को आपने हाथ नहीं लगाना है। नहीं, मिक्स नहीं करना। मिक्स नहीं करना है। हाँ, एरिस्टोटल की कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं होता है, वहाँ ठीक हो आप कि लिंक होती हैं चीज़ें, लेकिन लिंक नहीं करना है, देर इज़ नो नीड। यही चीज़ तो मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ, यही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ आपको। मिक्स नहीं करना है। देखो, देयर विल बी सर्टेन थिंग्स, जैसे मैं अभी आपको हॉब्स पढ़ाऊंगा, तो हॉब्स का मैं जब ह्यूमन नेचर पढ़ाऊंगा ना, इट विल बी कम्प्लीटली लाइक मैकियावेली, पूरा मैकियावेली जैसा है, बट दैट डजंट मीन कि आपने उसको मिक्स करना है। डिफरेंस कहाँ पर है वो मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप लिख सकते हो लाइक मैकियावेली ही सेड दैट, ठीक है। बाकी एट द सेम टाइम एरिस्टोटल ने कन्फिस्केशन की बात नहीं की रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड वुमेन, ठीक है। एरिस्टोटल वाज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ सजेशंस टू प्रिंस, ठीक है। एरिस्टोटल वाज ऑल अबाउट द लॉ, ठीक है। वो किसको देता था तवज्जो? लॉ को देता था इंपॉर्टेंस, ठीक है। मैकियावेली किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा है? वो दे रहा है स्टेट क्राफ्ट को, मैनेजमेंट ऑफ पावर। तो वो प्रिंस को बोल रहा है हाउ टू रिमेन इन पावर, ठीक है। अगर यहाँ कहीं लिंक चीज़ें हो सकती हैं तो किस तरह से हो रही है? वो तो एक किस्म से प्रिंस को क्या बना रहा है? वो फिलोसफर किंग बना रहा है, प्रिंस को फिलोसफर किंग बना रहा है, उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे रहा है, ठीक है। तो लिंक तो वहाँ भी होता है, लेकिन मैंने आपको कहीं लिखाया फिलोसफर किंग के बारे में? क्योंकि लिंक नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल नेवर आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया इस टाइप का कि सर अगर आ गया तो क्या करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। कभी हुआ तो फीस वापस ले लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपका हॉब्स है, हॉब्स ने भी मैकियावेली से डिराइव की हैं चीज़ें। तो इसका मतलब ये नहीं आप मैकियावेली में घुस जाओ, नहीं मैकियावेली ने ऐसा बोला, हॉब्स ने ऐसा बोला, तो हॉब्स का मतलब क्या है, लिंक करें, पूरा नहीं। मैं आपको वो लिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल के साथ नहीं करना है दूर दूर तक, जस्ट बिकॉज आई सेड द सेम वर्ड्स, लेना देना नहीं है, ठीक है। और क्या थे सजेशंस? बैलेंस कैसे रखेगा? ये तो बैलेंस हो गया, वो सिटीजन्स को क्या दे रहा है, चीज़ें दे रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो हार्ड पावर यूज़ कर सकता है, ठीक है। हाँ, दूसरा अगर उसको कन्फिस्केट करनी है प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा? सिटीजन को मार देगा। क्यों? क्योंकि ही कैन नॉट अफोर्ड द एनिमिटी फॉर जनरेशंस, ठीक है। हाँ, इस तरह से ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, देन कंक्लूजन, ठीक है। जो आपका कंटेक्स्ट है उसमें बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स दोनों आएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रोज नहीं आएंगे, क्योंकि बैलेंस की बात कर रहा है ना, यू हैव टू राइट बोथ प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है।
डू मैकियावेली, ये क्या लिखा है, कंक्लूजन्स लीड्स टू रिलेटिविज्म, डज मैकियावेली कंक्लूजन्स लीड्स टू रिलेटिविज्म। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली है फादर ऑफ रियलिज्म का, ठीक है, ये फादर ऑफ रियलिज्म का क्वेश्चन है, इसमें वही चीज़ें लिखनी है, बस पूछा घुमा के है, ठीक है। क्या पूछा है इसने, कह रहा है कि मैकियावेली जो है क्या आप उसकी आज की चीज़ों से रिलेट कर सकते हो जो उसने कंक्लूजन दी है रिगार्डिंग ह्यूमन नेचर, रिगार्डिंग इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन द पॉलिटिक्स, रिगार्डिंग इंटरफेरेंस ऑफ एथिक्स इन द पॉलिटिक्स एंड रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ पावर, ठीक है। वो सारी चीज़ें लिखनी है आपने फादर ऑफ रियलिज्म में, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, अब चलते हैं हम थॉमस हॉब्स पे। भाई साहब इंग्लैंड के थे, ठीक है, एंड ही वॉज बोर्न इन द 15th सेंचुरी। इनका हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ये इनका हैप्पी बर्थडे है। इसके अलावा ही वॉज बोर्न इन ए वेरी पुअर, ये नहीं लिखो, ये समझो बस, नो नीड टू राइट, ये कहीं नहीं पूछने वाला, ये कहानी है बस। ही वॉज बोर्न इन ए वेरी पुअर फैमिली, ठीक है, बड़े गरीब खानदान में पैदा हुआ था, नॉट लाइक एरिस्टोटल एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड बेसिकली इसका बड़ा फेमस है, जब ये व्हेन ही वाज बोर्न एट दैट टाइम देयर वाज हैपनिंग स्पेनिश आर्मेडा। स्पेनिश आर्मेडा क्या था, बेसिकली स्पेन की जो नेवल फ्लीट थी उन्होंने अटैक कर दिया था इंग्लैंड पे, दैट इज कॉल्ड एज स्पेनिश आर्मेडा। और उनका जो फ्लीट था इनिशियली इट वाज सक्सेसफुल, काफ़ी क्योस हुआ था, काफ़ी लोग मरे भी थे, वायलेंस हुई थी काफ़ी, लेकिन अल्टीमेटली स्पेनिश आर्मेडा जो था, स्पेन वाज डिफीटेड बाय इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, उस टाइम पे हॉब्स पैदा हुआ था और इट वाज सेड दैट एंड ही क्लेम्ड दैट एक्चुअली हॉब्स का प्री मेच्योर बर्थ हुआ, ठीक है। किसी का 9 महीने में कोई डिलीवरी दे देती है औरत, तो कोई जल्दी कोई बच्चा पैदा हो जाता है, प्री मेच्योर बर्थ हुआ उसका। तो कहते हैं कि उसकी मदर इतनी डर गई थी स्पेनिश आर्मेडा से, इतनी वायलेंस चल रही थी उस टाइम पे, लोग मर रहे थे, लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, कि मतलब आउट ऑफ फियर उसने प्री मेच्योर बर्थ दिया, ठीक है। तो हॉब्स जो है, हॉब्स को ये बताया गया जब वो बड़ा हुआ, हॉब्स ने क्या बोला, हॉब्स ने बोला हॉब्स ने बोला ये अपने लिए, समझ आया, ये आगे मैं लिखाऊंगा, लेकिन चीज़ों को लिंक यहाँ से करना है, ठीक है। अब मेन चीज़ है पहले लिंक करना सिखाना है आपको, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे आपको, ठीक है, इसलिए कहानी बता रहा हूँ। हॉब्स ने बोला फियर एंड आई आर बॉर्न टुगेदर, क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम पे स्पेनिश आर्मेडा हो रहा था एंड ही वाज प्री मेच्योर बर्थ चाइल्ड, ठीक है। हाँ, स्पेनिश आर्मेडा जो है, यू कैन सर्च इन द इंटरनेट ऑल्सो घर पे। स्पेनिश आर्मेडा कुछ नहीं, स्पेन का एक नेवल फ्लीट था, उन्होंने अटैक किया, तो उसको स्पेनिश आर्मेडा कहते हैं कि स्पेन का अटैक हुआ इंग्लैंड पे, तो वॉर्स के नाम होते हैं ना, सिमिलरली ये था, इसको स्पेनिश आर्मेडा कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हॉब्स का मतलब इस तरह का कुछ लाइफ इसकी इस तरह से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। समझ आया ये इतना कि हॉब्स का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। जब हॉब्स उस टाइम पे था तब इंग्लैंड में मोनार्की ही चल रही थी, ठीक है। मोनार्की में उस टाइम मेरे ख्याल से चार्ल्स वन जो था, ही वॉज इन पावर, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हॉब्स, ड्यूरिंग हिज यंग ईयर्स, चार्ल्स वन जो था वो था उस टाइम पे। इनके अलावा अभी भी कौन है, अभी कौन है इंग्लैंड का, अभी बना ना राजा, उसका क्या नाम है, क्वीन का क्या नाम था, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड। अभी जो है वो है चार्ल्स थर्ड, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद आया चार्ल्स थर्ड, चार्ल्स सेकंड भी आ गया था हॉब्स के टाइम ही, ठीक है, उसके बाद अब आया चार्ल्स थर्ड, ठीक है।
अब हॉब्स की ना कुछ पहले बेसिक चीज़ें समझो। हॉब्स वॉज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, ठीक है। क्यों था फर्स्ट मॉडर्न थिंकर? है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्ड अबाउट सोवरनिटी, ठीक है। सोवरनिटी क्या होती है? व्हाट इज सोवरनिटी? क्या होती है सोवरनिटी? दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज सोवरनिटी? कभी नाम सुना? इंडिया इज ए सोवरन नेशन, यूएसए इज ए सोवरन नेशन, देन व्हाट इज सोवरनिटी? सोचो, टेक ए कपल ऑफ मिनट्स, दिमाग लगाओ। अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, आपको इसमें टाइम लग जाएगा। फ्री एंड, ठीक है, आगे और क्या चीज़ें हो सकती हैं? इंडिपेंडेंट, यस। हाँ हाँ, सोचो, जैसे कशिश ट्राई कर रही है, आप भी ट्राई करो। सोवरनिटी का मतलब होता है सुप्रीमेसी और सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर क्या हुई? सोवरनिटी में क्या चीज हुई? लिखाऊंगा मैं सोवरनिटी आपको। सुप्रीम पावर क्या हुई? कह सकते हो। सोवरनिटी इज ए कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। इट इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ एंशियंट और मेडिवल टाइम्स। इससे पहले मैंने सोवरन वर्ड आपको मेंशन किया, हमने एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली सब पढ़े, ठीक है। लेकिन फ्यूडलिज्म का समझ आया था आपको? फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था और क्या स्टार्ट हो रहा था? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म स्टार्ट हो रहा था। मैकियावेली क्या था? मैकियावेली मॉडर्न थिंकर नहीं था क्या? ट्रांजिशनल थिंकर था। तो मॉडर्न थिंकर क्यों नहीं कहते हैं? अप्लाई तो हो रही है पॉलिटिक्स में, वो तो उसका मतलब लाइफ स्टोरी होगी ना, जैसे मैं आपको हॉब्स की भी समझा रहा हूँ कि मैकियावेली को मॉडर्न थिंकर क्यों नहीं बोला, ट्रांजिशनली क्यों बोला? हम उसको मॉडर्न थिंकर भी बोल सकते थे। हाँ, चाइल्ड ऑफ, हॉब्स इज ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, रिमेंबर दैट, इसको भी याद रखो, ठीक है। हॉब्स जो है, ही इज ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, ठीक है। देन वाई मैकियावेली इज नॉट द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, वाई हॉब्स इज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सामने आपके, ठीक है। क्योंकि मैकियावेली ने सोवरनिटी की बात ही नहीं की कभी। उसने ये चीज़ नहीं बताई कि भाई सुप्रीम पावर है, लॉज कौन बनाएगा, कैसे चलेगा। उसने बस प्रिंस को बोला कि पावर में कैसे आना और मैनेज कैसे करना पावर को, ठीक है। इसलिए क्या, हॉब्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं। मैकियावेली इज द ट्रांजिशनल थिंकर। ही वॉज ऑलमोस्ट देयर बट ही नेवर एक्सप्लेन्ड एनीथिंग। प्लस हॉब्स जो है वो ह्यूमन नेचर की जो बात करता है, वो सेम चीज बोलता है जो मैकियावेली बोलता था। मैकियावेली क्या बोलता था ह्यूमन नेचर के बारे में? हॉब्स भी सेम चीजें बोलता है, ठीक है। हाँ, हॉब्स भी सेम चीजें बोलता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, हॉब्स ने रीज़न दिया कि इंसान ऐसा क्यों है। मैकियावेली का जब मैंने आपको ह्यूमन नेचर पढ़ाया, आपने मेरे से पूछा ही नहीं कि सर ह्यूमन नेचर उसने बता तो दिया लेकिन ऐसा क्यों है उसने बताया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ठीक है। मैकियावेली ने ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि इंसान ऐसा क्यों है। हॉब्स ने एक्सप्लेन किया कि इंसान ऐसा क्यों है। इसलिए हॉब्स की जो थ्योरी है वो ज़्यादा इलेबोरेट और ज़्यादा कन्विंसिंग है, ठीक है। हॉब्स जो है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, हॉब्स इज़ द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहता है विदाउट हॉब्स हम जो चीज़ें आज बता रहे हैं वो हम
कभी नहीं बता सकते थे, इट वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज सोनली ऑफ दिस कंसेप्ट। ये चीज़ जो है ये इतनी मतलब इतनी सॉलिड है इंट्रोड्यूस की पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस है आधा है आपका इस पे, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं आपकी इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोवरेनिटी को समझेंगे, ठीक है। हॉब्स स्टार्ट करने से पहले हम मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट समझेंगे कि भाई मेडिवल से मॉडर्न का ट्रांजिशन टाइम तो आपको मैंने बताया, फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था, कैपिटलिज्म स्टार्ट हो रहा था, अब आगे हम फाइनली मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ था, और क्या हुआ था, पहले मेडिवल टाइम में लोग रिलीजियस थे बहुत ज़्यादा। रेनेसां क्या था, व्हाट वाज रेनेसां, रीबर्थ, पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट, इट वाज द टाइम ऑफ ह्यूमनिज्म। पहले मेडिवल की जितनी भी पेंटिंग्स थी ना, सारी की सारी पेंटिंग्स क्या थी आपकी, वो सारी गॉड ओरिएंटेड थी, गॉड सेंट्रिक पेंटिंग्स थी। हर किसी पेंटिंग में कहीं ना कहीं भाई भगवान जो था उनको कहीं डाला गया था। लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स में पेंटिंग्स बनना शुरू हुई, दैट वाज ह्यूमनिस्ट, दैट वाज ह्यूमन सेंट्रिक, ठीक है, वो सारी उसके इर्द गिर्द थी। समझ आया। अब पहले लिखो सोवरेनिटी के बारे में, पहले लिखो थॉमस हॉब्स, अभी स्टार्ट किया आज। थॉमस हॉब्स is the most important thinker to understand principles of modern political life, modern political life, modern political life, that is principles and practices of modern state, that is principles and practices of modern state. The most defining feature, the most defining feature of the modern state is sovereignty, was sovereignty. आपके पास पेन नहीं है, Hobbes was the first person, Hobbes was the first person to give the complete theory of, to give the complete theory of sovereignty. ठीक है, now start with the next para. Sovereignty is called as the, sovereignty is called as the, sovereignty is called as the supreme power, supreme power, and is a concept of modern times, and is a concept of, and is a concept of modern times. It means supreme authority to make laws, it means supreme authority to make laws and to enforce laws. ठीक है। मेडिवल टाइम में कैसा था, मेडिवल टाइम में भी था ऐसा जो मैंने लिखाया आपको, मेडिवल टाइम में थी सुप्रीम अथॉरिटी, फिर किंग क्या था, ही वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी, तो फिर वो तो दैट वाज ओनली पीरियड, वो तो एक टाइम था ना, ठीक है। अदरवाइज तो मतलब ऐसे पूरी तरह तो नहीं कह सकते थ्रू आउट ऑल द मेडिवल टाइम ऐसा था, या था, पक्का था, पक्की बात है। ये तो कहानी हो गई, ठीक है।
डोंट गो इनटू द स्टोरी टेलिंग, ठीक है। मेरे को मेजर चीज़ बताओ, वेदर द अथॉरिटी वॉज फेडरल इन मेडिवल पीरियड और नॉट। एक्चुअली द अथॉरिटी वॉज फेडरल इन द मेडिवल पीरियड, ठीक है। फेडरल का क्या मतलब है, तब एरिस्टोक्रेट्स भी थे बीच में, तब फ्यूडल लॉर्ड्स भी थे बीच में, तब रिलीजियस फादर्स वगैरह, पोप्स वगैरह वो भी थे बीच में, क्लर्गी भी थी सारी बीच में। तो बेसिकली अथॉरिटी वॉज फेडरल। फेडरल का मतलब है अथॉरिटी डिवाइडेड थी, ठीक है, अलग अलग जगह। तो बेसिकली देयर वॉज नो सेंटर अथॉरिटी। जब सेंटर अथॉरिटी नहीं होगी तो अगर किंग लॉज बनाएगा भी तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे? किंग लॉज बनाता था लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो होता क्या था, टाइम टू टाइम लॉज चेंज होते जाते थे। तो असल में क्या होता था, जब कोई चीज़ बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है तो क्या इम्प्लीमेंट कब होगी, जब वो चेंज ही होती जा रही है, ठीक है। सोवरेनिटी से यहाँ पर हमारा जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, जैसे इंडिया है, इंडिया इज ए सोवरन कंट्री, यूएस इज ए सोवरन कंट्री। तो हमारे जो लॉज हैं दैट आर क्या हैं, मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है लॉ सारे। तो किसने बनाए हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाए हैं, ठीक है। उसके आगे टाइम टू टाइम एक अथॉरिटी है जो चेंज कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि घड़ी घड़ी कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है। आगे लिखो, इन मेडिवल टाइम्स, इन मेडिवल टाइम्स it was not clear, in medieval times it was not clear who is supreme, comma, whose law will prevail, and who will have the last word, last word। Thus it led to the state of confusion and chaos, it led to the state of confusion and chaos। देखो there was a reason, confusion chaos हुआ, चीज़ें फॉल डाउन की, तभी तो नई चीज़ें बनी, तभी तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट आया। अगर ये चीज़ें होती नहीं तो आज भी मेडिवल पीरियड चल रहा होता, सिंपल, ठीक है। आगे लिखो, hence there was a need to establish, hence there was a need to establish an institution which will be supreme, an institution which will be supreme, which will be supreme with respect to law, ठीक है। लॉ की बात चल रही है, आज की क्या न्यूज़ है, देखिए आज न्यूज़ वगैरह किसी ने। टुडे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द ओथ, ठीक है। क्या नाम है नए चीफ जस्टिस का? DY चंद्रचूड़, ही इज़ द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको फैक्ट्स में याद रखो, पूछ सकते हैं, ठीक है। लिखो आगे, द नीड बिकेम मोर एक्यूट, द नीड बिकेम मोर एक्यूट with the rise of capitalism, rise of capitalism। अब पहले समझो इस चीज़ को, मैंने आपको कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म में डिफरेंस बताए थे कुछ, क्या डिफरेंस थे? फ्यूडलिज्म वाज बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ लेबर? हिंदी में बताओ, ज़मींदारी सिस्टम जो था आपका, किस टाइप की मतलब लेबर चल रही थी फ्यूडलिज्म में? बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर क्या होती है? हाँ हाँ बताओ बताओ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, टेक ए कपल ऑफ मिनट। हाँ कोशिश करो। बॉन्डेड लेबर क्या होती है? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो आता तो है, कहाँ भूले हो, याद तो है। कॉन्फिडेंस की कमी है, वो आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है।
तो क्या कैपिटलिज्म जो था वेदर इट वाज बेस्ड ऑन द बॉन्डेड लेबर, तो किस चीज पे बेस्ड था कैपिटलिज्म, किस चीज पे था? कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर था। ठीक है, जब हम बर्थ सिस्टम से बाहर आ गए, फ्यूडलिज्म से हम आगे कैपिटलिज्म में, हम आगे किस में, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स में आ गए हम। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या, हमें बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, हमें कन्वेंशंस चाहिए, हमें लॉज चाहिए, हमें एग्रीमेंट्स चाहिए। उनके बिना कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो सकते हैं? मान लो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो वेदर दैट कॉन्ट्रैक्ट इज लेजिटिमेट और नॉट, दैट इज नॉट लेजिटिमेट। ठीक है, तो बेसिकली जो कैपिटलिज्म का राइज हुआ उसने भी एक क्या किया, एक नीड राइज की फॉर सोवरेनिटी, कोई सुप्रीम लॉज बनाए जिसपे ये कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड हो। मार्क्स ने इसी चीज को क्या बोला है, मार्क्स कहता है ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी कैपिटलिस्ट ने बनाई है एंड दे यूज्ड इट एज ए टूल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द क्या, लेबर क्लास, ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, इसलिए इसको समझो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखो, in feudalism the relations of production, in feudalism the relations of production will be based on birth, will be based on birth, whereas in the capitalism, whereas in capitalism it was based on, किस पे था, it was based on what, contracts। Hence there was a need of authority, comma, hence there was a need of authority which will be responsible for ensuring the law, in order to enforce the contract, in order to enforce the contract। समझ आया आपको ये कि क्यों था ऐसा? देखो हर चीज, कोई भी चीज बन रही है, मैक्सिमाइज इट, हर चीज कोई भी बन रही है, देयर इज ए रीजन बिहाइंड इट, रीजन को समझो। ठीक है, रही बात इंफॉर्मेशन की, रही बात फैक्ट्स की, नो नीड टू मेमोराइज, धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, रातों रात किसी को याद नहीं होता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर किसी को याद है इट मीन्स उसने पहले से किया हुआ है। ठीक है, ही और शी हैज टेकन द टाइम। ठीक है, तो ऐसा डोंट एक्सपेक्ट विद यू कि भाई आपको हफ्ते में आ जाएगा सारा, ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, थोड़ी आराम से चलेंगी चीज़ें, बिकॉज इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। आगे लिखो, देयर आर, नीचे से, देयर आर different traditions of law, first one, natural law। नेचुरल लॉ क्या होगा, यहां पर आप एरिस्टोटल की बात कर सकते हो। क्या है नेचुरल लॉ? हाँ, बेस्ड ऑन रीजन। समझ आया? सेकंड, रिलीजियस लॉ। रिलीजियस लॉ क्या है? बेस्ड ऑन बुक ऑफ रिलीजन लाइक कुरान, बाइबल। थर्ड इज कस्टमरी लॉ। क्या हुआ कस्टमरी लॉ? क्या हो सकता है कस्टमरी लॉ? बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। फोर्थ क्या है? फोर्थ लिखो, पॉजिटिव लॉ। विच इज द लॉ मेड बाय द स्टेट। ठीक है, जो हॉब्स है
वो किसकी बात करता है? हॉब्स बात करता है पॉजिटिव लॉ की, ठीक है। तो जो मैकियावेली था वो किसकी बात करता था? मैकियावेली किस लॉ की कहाँ करता था वो? तो अब दो बचे हैं, वो भी बोल दो। अच्छा, वो नेचुरल लॉ की बात करता था। मतलब तुक्का भी इतना खराब मारा कि जो सही है वो लास्ट में बोलना है। मैकियावेली भी पॉजिटिव लॉ की ही बात करता था। क्या कहता था वो? लेकिन जो लॉज हैं वो कौन बनाएगा? वो कौन बनाएगा? वो कहता था प्रिंस बनाए, ठीक है। प्रिंस को उसने क्या दिया था? एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे रखी थी, लेकिन बात तो वो भी स्टेट की करता था, ठीक है। कहीं ना कहीं बात तो स्टेट की कर रहा था वो भी, ठीक है। जो हॉब्स है वो पॉजिटिव लॉ की बात करता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। और क्यों करता है उसके पीछे जो चीज़ें हैं पहले हम पढ़ेंगे। क्या? हॉब के कंसेप्ट, उसकी मेथोडोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है। हॉब्स के क्या पढ़ेंगे? और उसका सबसे जो फेमस है हॉब जिसके लिए, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। क्या होती है मैं अभी बताऊंगा, पहले सोवरेनिटी समझो। आगे लिखो, द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी establishes the supremacy of the law made by state over all other traditions of law। तो हॉब सोवरेनिटी किसकी बात कर रही है? पॉजिटिव लॉ की। किसके ऊपर प्रेफरेंस होगी? बाकी तीन के ऊपर, ठीक है। तो हॉब जो है वो भी सेम चीज कह रहा है। तो बेसिकली हॉब्स वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सोवरेनिटी को सही तरह से बताया, और जो आज की डेट में भी चल रही है। इवन आज की डेट में हॉब्स की बातें किसके कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई की गई हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जो हॉब्स की आइडियाज हैं, हॉब्स की जो कुछ चीजें हैं, वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इन देयर 14th अमेंडमेंट, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो उस पर उन्होंने अप्लाई की हैं। हॉब्स इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे लिखो, द लॉ मेड बाय स्टेट शुड बी सुप्रीम, the law made by state should be supreme because it is a product of rational debate, ठीक है, कॉमा, it is certain and it comes with the power of punishment। ठीक है। देखो हॉब्स की हम मेथोडोलॉजी पहले समझेंगे, लिखनी नहीं है, पहले मैं हॉब्स का आपको इंट्रोडक्शन लिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझो कि हॉब्स था कैसा, सोचता क्या था। मैंने आपको एरिस्टोटल मैकियावेली की स्टोरी आप सुनाई थी। जब मैं आपको कुछ भी लिखाता हूँ कि मैं बोलता हूँ एवरी पॉलिटिकल थिंकर इज़ द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, स्टोरी बताने का मतलब ये है कि वो ऐसा क्यों सोचता है, ठीक है, रीजंस क्या हैं पीछे, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं आपको अगर सीधे थ्योरीज लिखाना शुरू कर दूंगा, आप बोलोगे यार तो रटा रटाया ज्ञान है, हम याद कर लेंगे, वैसा नहीं करना है, ठीक है। हॉब्स की मेथोडोलॉजी को समझने के लिए पहले इसकी थोड़ी स्टोरी को और समझो। हॉब्स का बेसिकली क्या हिसाब किताब था। हॉब्स बड़ी पुअर फैमिली में पैदा हुआ था। हॉब्स ने क्या किया था, हॉब्स के फादर क्लर्गी में काम करते थे, ठीक है। और हॉब्स ने खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन। अल्टीमेटली उसने एक
एरिस्टोक्रेट फैमिली थी कैवेंडिश की, वहाँ पर उसने क्या किया, कैवेंडिश फैमिली में उसने काम किया एक नौकर की तरह, ठीक है। स्टार्टिंग में वो पहले वहाँ पर टीचर था, वहाँ पढ़ाने जाता था उनके बच्चों को। बेसिकली एक बंदा था, उसका नाम था विलियम लॉर्ड कैवेंडिश। ही वॉज द अर्ल ऑफ डेवनशायर, ठीक है, जगह थी। अर्ल क्या होते हैं वहाँ ना, छोटे छोटे जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, वैसे एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, उनको इंग्लैंड में अर्ल बना दिया जाता है, खिताब दे दिया जाता है एक, ठीक है। उसकी फैमिली में जो हॉब्स था वो क्या करता था, वहाँ पर उसके बच्चों को पढ़ाता था। धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ, पहले पढ़ाता था, पहले टीचर था, बाद में सेक्रेटरी बन गया। और हॉब्स जो था बड़ा फेथफुल, उनका क्या था, एम्प्लॉई था। 4 जनरेशन उसने कैवेंडिश फैमिली में ही काम किया, ठीक है। अब वो एरिस्टोक्रेट फैमिली में था, तो उनके बच्चे वगैरह जाते थे यूरोप वोरोप बाकी जगह भी घूमने, तो वो उसको साथ ले जाते थे। हॉब्स को वहाँ पर मौका मिला अलग अलग साइंटिस्ट जैसे गैलीलियो वगैरह उनसे मिलने का, ठीक है। उस तरह से हॉब्स का जो पर्सपेक्टिव है और जो उसका व्यू है वो और खुलता गया, और वो साथ में बुक्स भी लिखता गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं हॉब्स की वो 2 हैं। एक है बुक्स तो बहुत लिखी है हॉब्स ने, और एक है ठीक है, 2 बुक्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है डीसीवी और एक है लिवियाथन। कोई लिवियाथन कहता है, कोई लेवाइथन कहता है, ठीक है। दोनों बुक्स में उसने क्या किया है, ये बुक तो मेजरली इट वाज रिगार्डिंग द सिटीजन या इंडिविजुअल ओरिएंटेड, लेकिन जो हमने मेन बुक पढ़नी है, जिसके हमने कंसेप्ट पढ़ने हैं, जैसे हमने एरिस्टोटल का पढ़ा पॉलिटिक्स में, हमने मैकियावेली का प्रिंस में पढ़ा, इसी तरह सबसे मेजर बुक है इसकी लेवाइथन, जिसमें ही टॉक्ड अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या होती है आगे बताऊंगा, ठीक है। बुक्स बहुत लिखी हॉब्स ने, ठीक है, बुक्स बहुत लिखी हॉब्स ने, लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है लेवियाथन। इस पर मूवी भी बनी है पूरी हॉलीवुड में, ठीक है। अब ये इतनी नोटोरियस थी, बेसिकली हॉब्स जो था वो भी क्या था, बेसिकली ही वाज नॉट एंटी रिलीजन बट ही वाज अगेंस्ट द चर्च। वो भी चर्च लाइक मैकियावेली, चर्च के अगेंस्ट था वो भी। क्यों था, सेम रीज़न कि भाई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो। जब हॉब्स का टाइम चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था, इन 1641 देयर वाज प्यूरिटन रेवोल्यूशन। अब प्यूरिटन रेवोल्यूशन को समझो, लिखना नहीं कुछ भी, सब लिखाऊंगा। प्यूरिटन रेवोल्यूशन जो थी, बेसिकली प्यूरिटन्स वर इन्वॉल्व इन दैट। हुआ क्या था, जब वहां पर जो किंग था ना इंग्लैंड में, उसका नाम था चार्ल्स वन। ये इसको इतना ज़्यादा विश्वास था एक चीज़ पे, ये कहता था कि जो राज है ना, जो किंग राज करता है, जो मोनार्की होती है, इट इज़ गॉड गिवन। कहता भगवान ने मेरे को सीधे उतारा है एंड आई एम द क्या है, किंग मेड बाय गॉड हिमसेल्फ। क्योंकि मेडिवल पीरियड था, लोग बड़े ज़्यादा रिलीजियस थे, ठीक है, दे वर हाईली सुपरस्टिशियस, दे वर ब्लाइंड फोल्डेड बाय रिलीजन, ठीक है। तो उनकी जो थ्योरीज थी वो बड़ी ज़्यादा क्या थी, सुपरफिशियल थी। तो बेसिकली चार्ल्स वन को इतना ज़्यादा कन्विंस था, ये कहता था कि आई एम द किंग मेड बाय गॉड हिमसेल्फ, मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो उस टाइम पे रिलीजन था हावी, चर्च जो था बहुत इंटरफेयर कर रहा था मेडिवल टाइम पे। तो कौन थे उस टाइम पे जो राजे थे, वो कौन थे ज़्यादा, पोप ऑफ चर्च, ठीक है, ये थे। और चार्ल्स जो था, चार्ल्स वन जो था वो क्या था, वो इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। बेसिकली दे वर द कैथोलिक्स, ठीक है। आज भी यूरोप में ज़्यादा कैथोलिज्म है। कैथोलिक्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली क्रिश्चियंस थे, जो पूरा एग्जैक्टली बाइबल को मानते हैं। इनके अगेंस्ट खड़े हुए प्रोटेस्टेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ, कैथोलिक्स में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस बड़ी हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, अब एट सर्टेन एज ये करो वो करो, बहुत रिस्ट्रिक्शन है, इस तरह से चलो। प्रोटेस्टेंट्स का कुछ नहीं है। प्रोटेस्टेंट कहते हैं जो मर्जी करो, कोई मतलब बंदिश नहीं है किसी चीज़ की,
तो बेसिकली आज भी क्या चल रहा है, कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स आज भी चल रहा है, ठीक है। प्यूरिटन रेवोल्यूशन जो हुई, बेसिकली प्यूरिटन्स कौन थे, प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। प्यूरिटन्स प्रोटेस्टेंट थे एंड दे वर अगेंस्ट द कैथोलिक्स, ठीक है। दूसरा, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द किंग, इसके अगेंस्ट भी थे। जो इसके फेवर में थे ना चार्ल्स वन के, उनको कहते हैं रॉयलिस्ट। क्या कहते हैं उनको? तो बेसिकली जो हॉब्स था ना, हॉब्स भी रॉयलिस्ट था, ठीक है। जो हॉब्स था वो भी रॉयलिस्ट था, ही वॉज इन फेवर ऑफ किंग चार्ल्स वन, ठीक है। और जो प्यूरिटन रेवोल्यूशन हुई उसमें क्या था, एक तो चल रहा था कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, जो किंग के फेवर में, तो जो किंग को फेवर करते थे, ठीक है, जो किंग के लिए लड़ने चाहते थे, ठीक है। ठीक है, क्या था इसमें, दो चीजें थी, एक था कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, दूसरी चीज थी रॉयलिस्ट्स वर्सेस एंटी रॉयलिस्ट्स। ठीक है, ये दो चीजें चल रही थी। रॉयलिस्ट कौन थे, दोज हु वर इन फेवर ऑफ चार्ल्स वन। हॉब्स भी था उनमें, हॉब्स रॉयलिस्ट था, खुद भी एरिस्टोक्रेट फैमिली में काम कर रहा था, ऑब्वियसली रॉयलिस्ट ही होगा, ठीक है। एंटी रॉयलिस्ट भी थे, ठीक है। प्यूरिटन रेवोल्यूशन बेसिकली इसको जो कहते हैं, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज द सिविल वॉर टाइम इन इंग्लैंड। सिविल वॉर बहुत टाइम चली थी इंग्लैंड में, 30 साल चली थी एक्चुअल में, लेकिन जो 10 साल थे वो बड़े ही ज़्यादा शेकी थे। इतने ज़्यादा शेकी थे कि जो चार्ल्स वन था इसकी बीहेडिंग हो गई थी, इसका सर काट दिया गया था, इसकी एग्जीक्यूशन कर दी थी। और जो प्यूरिटन्स थे वो पावर में आए थे फॉर ए वेरी ब्रीफ टाइम, ठीक है। इनका एक जनरल होता था, ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सी से कुछ नाम था उसका। इनका जनरल होता था प्यूरिटन्स का, वो पावर में रहा, ठीक है, फॉर फ्यू पीरियड। और बेसिकली दे वर ये रिपब्लिकन्स थे असल में। ये क्या करते थे, ये कहते थे कि जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट को लाओ, ये जो राजा वाला काम है ये हो गया ख़त्म अब, ठीक है। ये जो थ्योरी है कि भाई भगवान ने आपको बनाया है, इसको ख़त्म करो, आपको लोगों ने बनाया है राजा, ये एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कहते थे, रिपब्लिक गवर्नमेंट लाओ, और इवन रिपब्लिक गवर्नमेंट रही भी, ठीक है, फॉर ए ब्रीफ पीरियड इंग्लैंड में साल भर के लिए रिपब्लिक गवर्नमेंट रही है, ठीक है। उनका मिलिट्री जनरल होता था, उसके अंडर रही है रिपब्लिक गवर्नमेंट। हुआ क्या, जो मिलिट्री जनरल था जो पावर में आया, उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो फुलफिल नहीं कर पाए। और एट द सेम टाइम क्या था, जो रॉयलिस्ट उनको पैसा तो था बहुत, चर्च भी उनके अगेंस्ट थी प्यूरिटन्स के, तो अल्टीमेटली ये फॉल डाउन हुए। लेकिन जो पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ, ठीक है। पहले सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, रिलीजियस, भगवान कौन है, राजा भगवान है, ठीक है। अब चेंज हो गया, अब चीज़ें चेंज हो गई थी। उस टाइम पे, इन टाइम्स में हॉब्स ने लेवाइथन लिखी थी, ठीक है। और हॉब्स की लेवाइथन इतनी बदनाम हो गई थी, बेसिकली उसने रिलीजन के अगेंस्ट लिखा था बड़ा कुछ, कि चर्च इंटरफेयर करता है, चर्च में तो ये है। लेवाइथन का बेसिकली, लेवाइथन का मीनिंग आप पता है आपको क्या है? लेवाइथन का मीनिंग है सी मॉन्स्टर, एंड इट इज मेंशन्ड इन द बाइबल। लेवाइथन वर्ड बाइबल में है, 2 वर्सेस हैं, एक जगह सी मॉन्स्टर कहते हैं, एक जगह क्रोकोडाइल भी है, मतलब, ठीक है। बट असल में क्या है लेवाइथन का मतलब, सी मॉन्स्टर लाइक ए सैटन, लाइक ए डेवल एनिमल, ठीक है। तो लेवाइथन उसने नाम तो रख दिया था,
और उन्होंने क्या बोला चर्च वालों ने, कहते ये तो ट्रूली ऐसी है। और एक टाइम आया पार्लियामेंट में क्या हुआ था, इवन आफ्टर प्यूरिटन्स जो थे वो पावर में रहे कुछ, इनकी ज़्यादा साइकोलॉजी इनकी जो थी ना, इनकी जो आइडियोलॉजी थी ज़्यादा अमेरिका शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंग्लैंड में रॉयलिस्ट ज़्यादा रहे, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, तो वो रॉयलिस्ट ने भी स्टार्ट रखा, ठीक है। हुआ क्या, लेवाइथन इन्होंने पार्लियामेंट में बड़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज की, इवन यूनिवर्सिटीज़ में जला दी गई, ठीक है। इवन यूनिवर्सिटीज़ में जलाई गई इसकी किताब कि भाई ये तो इसने इतनी गलत किताब लिख दी है इस इंसान ने। प्यूरिटन्स ने नहीं जलाई थी, यूनिवर्सिटी में जलाई गई थी। हाँ नहीं, जो प्यूरिटन्स थे बेसिकली बड़ा ये ना कॉम्प्लिकेटेड चला था, जो इंग्लैंड की सिविल वॉर थी ना, इंग्लिश सिविल वॉर 30 साल चली थी ये, तो ये एग्जैक्टली प्यूरिटन्स ने नहीं जलाई थी, ठीक है। ये एग्जैक्टली जो प्रो गवर्नमेंट थे ना, या जो प्रो रॉयलिस्ट थे, हालांकि हॉब्स भी रॉयलिस्ट ही था, लेकिन हुआ क्या था, जब चार्ल्स वन को इसका गर्दन काट दी गई थी ना, तो पार्लियामेंट आई, उसके बाद प्यूरिटन्स भी हार गए, प्यूरिटन्स का भी गवर्नमेंट फॉल्ट होने, फिर आया चार्ल्स सेकंड, ठीक है, राजा ही आया दोबारा से, लेकिन उसकी जो माइंड सेट था वो डिफरेंट था काफ़ी, ठीक है। और वो चार्ल्स वन के टाइम भी ट्राई कर रहा था मैं ही पावर में आ जाऊँ, जैसे क्वीन के साथ चार्ल्स टू भी था, काफ़ी देर तक पावर में नहीं आ पाया, क्वीन पूरी हुई तो आ गया किंग चार्ल्स थ्री, ठीक है। तो जो चार्ल्स सेकंड था, हॉब्स के साथ इसकी एस्ट्रेंजमेंट हो गई थी, हॉब्स ने इस तरह से ना कुछ चीज़ें लिख दी थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है, उसने बोला था। तो क्या हुआ था बेसिकली, इसने ना थोड़ी क्या कहते हैं दुश्मनी सी ले ली थी, एलिनेशन ले ली थी, 10 साल के लिए ये फ्रांस भाग गया हॉब्स। हॉब्स जो है वो 10 साल के लिए, ये फिलोसफर क्या करते थे, ये उंगली करते थे, तंग करते थे किसी को, फिर भाग जाते थे, ठीक है। एरिस्टोटल ने भी यही किया, मैकियावेली तो हाथ ही चढ़ गया तो उन्होंने मार दिया मैकियावेली को, तो इसका भी यही हाल होना था, लेकिन ये फ्रांस में भाग गया, 10 साल रहा वहाँ फ्रांस में, वहाँ पेरिस में रहा आराम से, एफल टावर वगैरह घूमता था तब बना ही नहीं था मेरे ख्याल से। ये करता था फेवर उसको, नहीं, लेकिन किंग चार्ल्स वन बिहेड हो गया था ना, उसकी तो गर्दन काट दी, हाँ, उस टाइम ये डर गया था बड़ा, इसने बड़ी ज़्यादा वायलेंस देखी है अपने लाइफ टाइम में, इसलिए इसका जो ह्यूमन नेचर है ना वो मैकियावेली जैसा है, लेकिन क्यों है उसके लिए इसने मेथोडोलॉजी दी है। बेसिकली उस टाइम क्या हुआ था, साइंस का दौर शुरू हो गया था, तो जब कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है ना, जैसे आज की डेट में क्या है, आज की डेट में इंस्टाग्राम चल रहा है, तो जो यंग जनरेशन है, ठीक है, वो क्या है वो उसमें, भाई तेरे कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, भाई ब्लू टिक है इसके पास, तो ये तो भगवान है। इट इज़ हैपनिंग राइट नो, ऐसा हो रहा है, ऐसी आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है धीरे धीरे, आगे जाके पता नहीं कैसा होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब नहीं आती है ना सोसाइटी में, लोग बड़े ज़्यादा डूब जाते हैं उस चीज़ में। तो लोग जब रिलीजन से एकदम साइंस में आए, तो हर कोई पता है क्या कहता था, नहीं साइंस ही सब कुछ है, फिलॉसफी को गोली मारो, अब हम साइंटिफिक वे में फिलॉसफी भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक वे में फिलॉसफी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका भी एक वर्ड है, वर्ड बताता हूं आपको, ये वर्ड सुना है, ये तो पता ही होगा आपको, पढ़ा भी है आपने, फिजिक्स पढ़ा है, ये क्या हुआ फिर, व्हाट इज मेटा, फेसबुक इज ओन्ड बाय मेटा, इंस्टाग्राम इज ओन्ड बाय मेटा, नाम चेंज कर दिया ना जुकरबर्ग ने। मेटा क्या है, मेटा वर्ड क्यों रखा उसने, मेटा इज समथिंग दैट इज नॉट रियल, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज वर्चुअल, तभी मेटा नाम रखा है। फेसबुक क्या है, वर्चुअल है, रियलिटी में है फेसबुक, रियलिटी में आप हाय भेजते हो ना किसी को, लाइक थोड़ा ना भेजते हो, ठीक है, यू टॉक टू दैट पर्सन, यू डोंट, मैं कमेंट सेक्शन में लिखता हूँ, ठीक है, चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। नाउ फेसबुक इज क्रिएटिंग वर्चुअल वर्ल्ड, मेटा वर्ल्ड बना रहा है, वो कह रहा है भाई प्लॉट खरीदो, दलेर मेहंदी जी ने खरीद भी लिया, बल्ले बल्ले लैंड बनाया उनको, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स बेसिकली क्या है, मेटाफिजिक्स है बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करनी,
टाइम का कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल टाइम क्या है? टाइम को देख सकते हो? टाइम को आप क्या कर सकते हो? फील भी नहीं कर सकते हो। टाइम चल रहा है बस, ठीक है। मैं आया 1 घंटे पहले क्लास ली, मेरे को क्या पता टाइम का क्या चल रहा है? सेम है, चीज़ें स्टेशनरी है वैसे, लेकिन टाइम मूव कर रहा है। टाइम स्टार्ट कहाँ से हुआ? कुछ भी चीज़ चल रही है लाइफ में, कहीं से तो स्टार्ट हुई है। हम लोग अगर हैं, हमने जन्म लिया, कल को हमारी मृत्यु भी होगी, तो क्या है, चीज़ स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है कहीं पे। तो टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ? टाइम अभी चल रहा है। अर्थ का भी हम कहते हैं इतनी एज हो गई है, ठीक है। इवन सन की हम बात करते हैं, हाफ एज हो गई है, ठीक है। 5 बिलियन ईयर्स है टोटल, हाफ एज हो चुकी है भाई साहब। तो टाइम क्या है? तो बेसिकली कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है जो रियलिटी नहीं है, दैट इज समथिंग रैंडम। एब्स्ट्रैक्ट है जिसको हम मतलब देख नहीं सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते। उस चीज़ की स्टडी करना, उस चीज़ को समझना, तो वो फिलॉसफी है ना एक किस्म से। तो दैट इज मेटाफिजिक्स। तो बेसिकली फिलॉसफी इज ए मेटाफिजिक्स, ठीक है। फिलॉसफी एक मेटाफिजिक्स है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, पता नहीं है हमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम चीज़ को क्या करते हैं, उसके कॉजेज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ आया ये? बेसिकली हॉब्स ने क्या किया? हॉब्स ने मेटाफिजिक्स और फिजिक्स इन दोनों को जोड़ दिया। कहता मैं इन दोनों को कोलैबोरेट करूंगा। फिजिक्स के अलावा उसने ज्योमेट्री भी डाली, उसने साइकोलॉजी भी डाली। यहाँ पर मेथोडोलॉजी मैकियावेली से कहाँ मैच कर गई? उसकी साइकोलॉजी को लेके, ठीक है। फर्क इतना है, जो मैकियावेली है उसने बात तो की साइकोलॉजी की, लेकिन उसने ह्यूमन नेचर सीधे बता दिया। उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि भाई साइकोलॉजी ऐसी है क्यों। हॉब्स ने एक्सप्लेनेशन दी है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। एंड ही गेव दैट एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स की हेल्प से उसने ये मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। दैट्स वाई हॉब्स इज क्या है, उसकी थ्योरी में ज़्यादा दम है एज कंपेयर टू मैकियावेली, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज ए क्रिटिसिज्म ऑल्सो। हॉब्स ने बड़ी चीज़ें मतलब साइंस के साथ नहीं जोड़ पाया, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें कंक्लूड ही नहीं हुई। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो बेसिकली हॉब्स ऐसा क्यों था, ठीक है। ये चीज़ें थी, उस टाइम साइंटिफिक दौर चढ़ रहा था, ठीक है। वो उस टाइम इवॉल्व हो रहा था और चीज़ें जो थी बड़ी स्ट्रांगली, हर चीज़ क्या थी भाई, साइंटिफिक, ठीक है। और उस टाइम पे क्या थे, बड़े फेमस साइंटिस्ट हुए, गैलीलियो, केपलर, इन सब की थ्योरीज पढ़ी हमने फिजिक्स में, केपलर लॉ, गैलीलियो वगैरह सब पढ़ा। तो बेसिकली जो हॉब्स था वो इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो वो कहता था कि विदाउट क्या है, विदाउट साइंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। हालांकि वो कहीं जगह फेल हुआ, लेकिन कहीं जगह वो सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कंप्लीटली सक्सेसफुल या फेलियर रहा, उसकी बात में दम था। प्लस उसका फेवरेट सब्जेक्ट था भाई साहब ज्योमेट्री। वो कहता है ज्योमेट्री तो मतलब भगवान के बाद ज्योमेट्री है। अपनी अपनी थ्योरी भाई, ठीक है ना। थे तो सारे शेख चिल्ली, 30 मार खान थे सारे, ठीक है। समझ आया? लेवाइथन का मतलब बेसिकली सी मॉन्स्टर है। जो वर्ड है ना लेवाइथन, इट इज़ मेंशन इन द बाइबल। कुरान और बाइबल में वर्सेस हैं, ठीक है। पर आपको तो पता होगा, ठीक है ना, उसमें वर्सेस हैं, ठीक है। जैसे रामायण महाभारत में अध्याय हैं, ठीक है। तो जो बाइबल के ना कहीं कुछ वर्सेस में जो लेवाइथन है, वहाँ उसको सी मॉन्स्टर की तरह बताया गया है। लेवाइथन एक वर्ड है, लैटिन वर्ड लगा लो आप, ठीक है। एक वर्ड है, उसका मतलब है बेसिकली सी मॉन्स्टर। रीज़न की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, उसने सी मॉन्स्टर क्यों बोला ये मैं बताता हूँ आपको। सी मॉन्स्टर उसने इसलिए बोला, बेसिकली जो हॉब्स था, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। उसको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी। वो सोवरनिटी समझो पहले, तभी सोवरनिटी क्या मैंने लिखा है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है सोवरनिटी, सुप्रीम लॉ। लेकिन हॉब्स कहता था जो सुप्रीम लॉ है वो आप क्या रखो, एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखो, आप बांटो मत, किसी एक के हाथ में रखो। लेकिन हॉब्स इसके बारे में क्लियर नहीं है, ठीक है। पता है क्या होता है, कहीं बहुत जगह ना जो ये होते हैं ना फिलोसॉफिकल थिंकर्स जो हो गया आपके मैकियावेली, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारी चीज़ें ना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। जब ये डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उसको एनालाइज करके फिर अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। स्कॉलर्स का यही काम है, इसी पूरे थीसिस में पीएचडी हो रखी है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है, हॉब्स वगैरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ना, इस पे पूरी पीएचडी हो जाती है, हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें बस क्वेश्चंस को टैकल करना है। लेकिन यू शुड नो द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंकर, द साइकोलॉजी ऑफ द थिंकर, इसका लाइफ स्टाइल कैसा था, ठीक है। काफ़ी अजीब था, सच बोलूँ तो बड़ा अजीब अजीब टाइप का इंसान था, ठीक है, बड़ा अलग टाइप से सोचता था, ठीक है। लेकिन रीजन थे, दैट्स वाई ही सेड दैट फियर एंड आई आर बॉर्न टुगेदर, ठीक है, क्यों बताया मैंने आपको। और उसके बाद क्या हुआ, सिविल वॉर का टाइम रहा, 30 साल चली, उसके बाद एग्जाइल में 10 साल भाग गया, 10 साल आपको पेरिस में निकाला इसने, वापस आया, वापस जब आया ये चार्ल्स टू जो उसको मतलब पसंद नहीं करता था, उसने इसकी पेंशन भी लगा दी, ठीक है, पेंशन भी लगाई इसको, मतलब क्या कहते हैं जो पार्लियामेंट वगैरह वाले थे उन्होंने इसको फैसिलिटीज़ भी दी, ठीक है, तब इसकी चीज़ें ठीक हुई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं काफ़ी उम्र जी के मरा है, कोई इसकी वो नहीं हुई है कोई कैपिटल पनिशमेंट वगैरह, ही डाइड आउट ऑफ ओल्ड एज, ठीक है। बड़ी किताबों में लिखा हुआ है इसको पार्किंसन डिजीज़ था, ठीक है, और थोड़ी जल्दी डेवलप हो गया था। पार्किंसन में क्या होता है, आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती है, पैरालिटिक भी रहता है थोड़ा बहुत इंसान, और माइंड जो है वो ऑलमोस्ट बाइपोलर हो जाता है, ठीक है। गुस्सा आता है तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, आउट ऑफ कंट्रोल, ही माइट डैमेज द थिंग्स, ठीक है। तो मतलब मेंटल कंडीशन सही नहीं रहती है, बट मुझे नहीं लगता किसी फिलोसफर की थी, ठीक है, ये सारे डिफरेंट थे, ठीक है। समझ आया हॉब्स का लाइफस्टाइल, समझ आया सारा। अब हम इसकी मेथोडोलॉजी पे आएंगे, ठीक है। मेथोडोलॉजी पहले समझोगे या पहले हॉब्स का इंट्रोडक्शन लिखोगे? लिखना है पहले, चलो पहले इंट्रोडक्शन लिख लो, फिर मेथोडोलॉजी पे आते हैं, फिर समझाता हूँ आराम से। Hobbes is regarded as one of the most original thinkers, जो आपको कहानी सुनाई है ये पूछेंगे नहीं आपसे एग्जाम में, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। Hobbes is regarded as one of the most original thinkers and considered as the creator of tradition of, start with inverted commas, will and artifice, whose head and crown has been mentioned in his book Leviathan. ठीक है, क्या होता है, इसने हेड एंड क्राउन की क्या बात की थी, इसने बेसिकली जो क्राउन है ना वो इसने बोला था सोवरनिटी को, ठीक है, सोवरनिटी और जो गवर्नमेंट है ना उसकी बात की थी। कहता है कि अगर मतलब आप सोवरनिटी या पावर ऑफ मेकिंग लॉ ले लोगे ना तो बेसिकली यू आर कटिंग द हेड ऑफ द मॉन्स्टर, ठीक है। क्या होता है वो मैं अलग क्वेश्चन लिखाऊंगा पूरा, अभी लिखो आगे। हॉब्स वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर्स, Hobbes was one of the first modern thinkers to give the concept of modern political system, full stop. Some of the features of the modern political system can be understood by the political system। अभी मैं आपको हॉब्स ना इसलिए नहीं पहले लिखा रहा हूँ
can be understood by the following points. बुलेट पॉइंट्स बनाओ, आप पहला पॉइंट लिखो, मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ revolves around the notion of nation state. नेशन स्टेट एक मॉडर्न कंसेप्ट है. सेकंड पॉइंट, नेशन स्टेट possesses sovereignty. आगे लिखो इसी के, इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम देयर इज ओनली वन सोवरेन, दैट इज स्टेट. हॉब्स की जो मोनार्की है, जब मैं मोनार्की की बात करता हूँ ना इन रिलेशन टू हॉब्स, बेसिकली वो मोनार्की किसकी है? स्टेट की, किंग की नहीं है. ठीक है, इवन दो ही वॉज ए रॉयलिस्ट. ठीक है, आगे लिखो. स्टेट कैसे बनी वो मैं बताऊंगा पूरा. उसके लिए पहले आपको स्टेट ऑफ नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ानी है, उसके आगे चलेंगे. नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द लॉ मेड बाय द स्टेट is treated as the law in real sense. Is treated as a law in real sense. ब्रैकेट में लिखो इसके पॉजिटिव लॉ. नेक्स्ट पॉइंट, only state has monopoly over the use of violence. No private person, साथ में no private person is allowed to use force except for self preservation. The concept of right to life or self preservation is the primary pillar of the modern political system. Now start with the new para. Hobbes represented the interest of the capitalist class. Next, full stop. Hobbes is the scholar of social contract tradition. Social contract tradition, according to which society or state is not created by the God,
but by the man himself. But by the man himself. Thus, Hobbes favored the mechanistic theory of state. मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। देखो मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट क्या होती है? मैकेनिकल क्या होता है? व्हाट इज मैकेनिकल? कौन करता है चीज़ों को? मैकेनिकल कौन बनाता है? एक मैकेनिक, इंसान बनाता है चीज़ों को। जो मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट है बेसिकली वो इस बेसिस पे है, इस नोशन पे है कि जो स्टेट है वो लोगों ने मिलके बनाई है। लोगों ने क्या किया है? मिलके एग्रीमेंट्स किए हैं। इसके ऑपोजिट जो है मैकेनिस्टिक थ्योरी के जो ऑपोजिट है वो है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट ऐसा बोला जाता है कि भाई स्टेट तो भगवान ने बनाई है। अब चक्कर पता है क्या? प्रॉब्लम सारी ये है कि हमें ना पता नहीं है कि किसने क्या बनाया, एग्जैक्टली कब क्या हुआ है। वी डोंट नो द स्टार्ट, इसलिए अलग अलग थ्योरीज हैं। हाँ, बेसिकली ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है इसको फेवर करते हैं थिंकर्स लाइक हीगल। ठीक है, जो हीगल था, हीगल भी हम पढ़ेंगे, बिफोर मार्क्स पढ़ेंगे। हीगल कहता था स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, वो स्टेट को भगवान का दर्जा देता था, कहता है इट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, स्टेट इतनी पावरफुल होती है। लेकिन यहाँ पर हॉब्स क्या बात कर रहा है? कह रहा है स्टेट तो थी ही नहीं कभी। स्टेट से पहले एक अलग टाइम था जब एनार्की थी, जब केओस था, उसको स्टेट ऑफ नेचर बोला गया। स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स क्या है? स्टेट ऑफ नेचर वो टाइम है जब क्या था, जब स्टेट नहीं थी, जब एक सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं थी, व्हेन देयर वाज नो लॉ, उसको स्टेट ऑफ नेचर बोला गया। सच बोलूँ तो बोथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड स्टेट ऑफ नेचर दोनों हाइपोथेटिकल है, कोई रियलिटी, कोई प्रूफ नहीं है इनका। ठीक है, इनका कोई प्रूफ नहीं है भाई कब हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर कब था? सिविलाइजेशन तो ग्रीक सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई। अब कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ग्रीक सिविलाइजेशन से पहले था स्टेट ऑफ नेचर, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हु नोज। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि पॉसिबल नहीं है, कि है, हु नोज। है ही नहीं चीज़ें हमारे पास, तो प्लेटो की भी सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, टेक्निकली प्लेटो के भी जो वर्क हैं सारे वो क्या हो गए हैं, उनके आधों के चिथड़े हो गए हैं, आधे गुम हो गए हैं, जो बचे कुचे हैं उसमें से निकाला है सारा। ठीक है, तो बेसिकली हॉब्स ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, इट इज़ ए हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट, बट इसका रिलेटिविज्म, इसका जो रिलेशन है, जो इसकी रिलेटिविटी है इन टुडेज टाइम, वो देखी जा सकती है कैसे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, हम उसमें क्या है, वी ऑल द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व, पूरा लिखा है ना। वो क्या है, एक किस्म से ओथ ही है, वो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट वो चीज़ होती है जहाँ पर सब साइन कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीमेंट कुछ ऐसा चीज़ होती है। और हॉब्स के लिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जो स्टेट ऑफ नेचर है, उसको हॉब्स ने इस तरह से डिटेल में बताया, ऐसे लगता है सब असली में हुआ है, लेकिन असली में हुआ नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद रखना, इट इज़ हाइपोथेटिकल। दूसरी चीज़ याद रखना, ऑल्दो इट इज़ हाइपोथेटिकल, इट स्टिल हैज़ द रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कैसे है? जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, लेकिन वो उसको बड़ा ही ज़्यादा एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू में ले गया। ठीक है, लेकिन उसने इस बेसिस के ऊपर सोवरनिटी और मॉडर्न नेशन स्टेट का कंसेप्ट उसने समझाया है, इसलिए हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, समझ आया भाई क्यों पढ़ना है, व्हाट इज़ द नीड, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए पढ़ना है। हॉब्स को दो चीज़ें बोली जाती हैं। हॉब्स को बोला जाता है एज ए पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट, और दूसरा बोला जाता है एब्सोल्यूटिस्ट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई इंडिविजुअलिस्ट है तो वो क्या एब्सोल्यूटिस्ट हो सकता है? एब्सोल्यूटिस्ट कौन होता है? एब्सोल्यूटिस्ट हो गया जैसे स्टेट है या किंग है। किंग अगर क्या है, अपने आयरन हैंड से रूल करता है,
ही इज़ एन एब्सोल्यूटिस्ट। क्वीन अगर आयरन हैंड से रूल करती है, शी इज़ एन एब्सोल्यूटिस्ट, मतलब डिक्टेटर एक किस्म से, देसी भाषा में बोला जाए। तो अगर कोई इंडिविजुअलिस्ट है, इंडिविजुअलिस्ट कौन होता है? जो इंडिविजुअल सेंट्रिक हो, जो इंडिविजुअल की बात करे, नहीं इन राइट्स की बात करे उसके, कि भाई ही हैज़ राइट टू लाइफ, ही हैज़ राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो कोई अगर इंडिविजुअलिस्ट है इंसान, तो वो एब्सोल्यूटिस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे एक बताओ एक चीज, आपको क्या लगता है? यस और नो में बताओ, स्टोरी टेलिंग नहीं चलेगी। हाँ हाँ, बेसिकली द आंसर इज क्या है? नहीं हो सकता है, हैं? लेकिन हॉब्स है, दोनों है, ठीक है, हॉब्स दोनों चीज़ें हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, रैशनली देखा जाए। क्यों नहीं है, क्या है, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आपको हॉब्स में भी कहाँ तक लिखा है?